गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर स्टडी चैनल जीबीएस इंटर कॉलेज अचलपुर अमेठी। आज हम पढ़ेंगे पोइट्री का पहला लेसन। कौन सा? द फाउंटेन। द फाउंटेन का मतलब होता है क्या? फौहारा। जो कि किसके द्वारा लिखा गया? तो जो कि लिखा गया जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा। इन्होंने अपना जीवन कब से कब तक स्पेंड किया? तो इन्होंने अपना जीवन जो स्पेंड किया था, यानी कि व्यतीत किया था, वो 1890 से 1891 तक, यानी कि 1819 से 1891 तक इन्होंने क्या किया? अपना जीवन व्यतीत किया। जेम्स रसेल लॉवेल जो हैं एक अच्छे क्या हैं? पोएटकार हैं। अब इनकी हम देखेंगे जो पोयम है द फाउंटेन हमारे चैप्टर में, उसको देखते हैं क्या है। तो पहला है इसमें क्या? इनटू द सनशाइन। तो इनटू द सनशाइन का मतलब सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, यह प्रकाश से भरा हुआ होता है। किसके बारे में बात हो रही? फौहारे के बारे में। तो इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, यह प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लेशिंग। लीपिंग का मतलब होता है उछलते हुए, और फ्लैशिंग का मतलब होता है क्या? चमकते हुए। यह उछलता और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फ्रॉम मॉर्न मतलब से, मॉर्न मतलब मॉर्निंग यानी कि सुबह, टिल मतलब तक, नाइट मतलब रात्रि। ठीक, यह सुबह से रात्रि तक क्या करता है? उछलता और चमकता रहता है। तो फिर से देखेंगे, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, यह प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, यह उछलता और चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, या सुबह से लेकर रात्रि तक यह उछलता और चमकता रहता है। दूसरा स्टैंजा इसका देखेंगे। दूसरा है क्या? इनटू द मून लाइट। इनटू द मून लाइट का मतलब चंद्रमा के प्रकाश में। चंद्रमा के प्रकाश में। वाइदर देन स्नो, यह वाइदर यानी कि वाइट से कंपेयर किया गया है, तो यह सफ़ेद, ठीक, देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा, यह बर्फ से भी ज़्यादा क्या? सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, यह फूलों की तरह, वेविंग मतलब हिलना डुलना, सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह, यह फूलों की तरह हिलता डुलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है या जब हवा चलती है। जब हवा चलती है तो यह फूलों की तरह क्या होता है? फूलों की तरह हिलता डुलता रहता है। तो फिर से देखेंगे, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में। वाइदर देन स्नो, यह बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, यह फूलों की तरह हिलता डुलता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है तब। अगला देखेंगे। अगला है इनटू द स्टार लाइट। इनटू द स्टार लाइट का मतलब तारे के प्रकाश में या तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, या फौहारे की तरह क्या होता है? निकलता रहता है, ठीक, या बहता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, यह मध्य रात्रि में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश रहता है। तो देखेंगे, इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, या फौहारे की तरह निकलता रहता है। और यह मध्य रात्रि हो चाहे दिन हो, दोनों में क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। इवर इन मोशन। इवर इन मोशन मतलब कि यह हमेशा किस में रहता है? गति में रहता है। बीथसम एंड चेरी, यह प्रसन्न और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, यह हमेशा स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है। यह हमेशा स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है। नेवर अ वरी, लेकिन कभी भी, नेवर अ वरी, कभी भी चिंतित नहीं रहता है। एवर इन मोशन, यह हमेशा गति करता रहता है और क्या रहता है? प्रसन्न और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, यह स्वर्ग की ओर चढ़ता रहता है। नेवर अ वरी, पर कभी चिंतित नहीं होता या कभी चिंतित नहीं होता है। आगे देखेंगे, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर्स का मतलब होता है ऋतुएं या मौसम। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, तो सभी मौसम में क्या होता है? यह प्रसन्नचित रहता है। स्टिल सीम बेस्ट, और यह अच्छा प्रतीत होता है। ठीक, सभी मौसम में क्या होता है? यह प्रसन्न रहता है और सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर। मोशन दे रेस्ट, गति ही इसका क्या है? आराम है। ऊपर की ओर गति करना या नीचे की ओर गति करने में ही यह क्या करता है? आराम करता है। तो फिर से देखेंगे, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, प्रत्येक मौसम में यह क्या होता है? प्रसन्न रहता है। सभी मौसम में यह प्रसन्न रहता है। स्टिल सीम्स बेस्ट, यह क्या होता है? सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। मोशन डाई रेस्ट, गति ही इसका क्या होता है? आराम होता है। फुल ऑफ अ नेचर। फुल ऑफ अ नेचर मतलब यह प्राकृतिक शक्ति से क्या हुआ है? भरा हुआ है। यह प्राकृतिक शक्ति से क्या है? भरा हुआ है। नथिंग कैन टीम, कोई भी इसे परिवर्तित नहीं कर सकता या कोई भी इसे रोक नहीं सकता। नथिंग मतलब कोई भी नहीं, कोई चीज़ नहीं। कैन टेम, टेम का मतलब रोकना या पालना। कोई भी इसे ना रोक सकता है ना इसको कोई अपना पालतू बना सकता है। ठीक,
चेंज एवरी मोशन या प्रत्येक क्षण क्या होता है, बदलता रहता है। चेंज एवरी मोशन या प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इवर द सेम, फिर भी हमें एक जैसा प्रतीत होता है या एक जैसा दिखाई देता है। फुल ऑफ अ नेचर, या प्राकृतिक से भरा हुआ है या प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, इससे कोई भी बदल नहीं सकता। चेंज एवरी मोशन, यह प्रत्येक क्षण क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। इवर द सेम, लेकिन फिर भी हमें एक जैसा प्रतीत होता है। ठीक, आगे देखेंगे। केजलेस इंस्पायरिंग मतलब इंस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर उठते जाना। केजलेस मतलब निरंतर, यह निरंतर ही ऊपर की ओर क्या होता है, उठता जाता है। यह निरंतर ही ऊपर की ओर उठता जाता है। ठीक, उसके बाद केजलेस कंटेंट, लेकिन यह क्या होता है, कंटेंट का मतलब संतुष्ट होना। ठीक, केजलेस इंस्पायरिंग, यह हमेशा ऊपर की ओर उठता जाता है, फिर भी क्या होता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे क्या हो, सूर्य का प्रकाश हो। अंधेरा हो अथवा सूर्य का प्रकाश हो। द डाई एलिमेंट, यह दोनों में ही क्या होता है, दोनों ही इसके क्या है, तत्व हैं। ठीक, चाहे सूर्य का प्रकाश हो या अंधेरा हो, दोनों ही इसके क्या हैं, तत्व हैं। कहने का मतलब चाहे यह सूर्य का प्रकाश में रहे तब भी यह क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है और स्थिर रहता है, और चाहे अंधेरा हो तब भी यह क्या करता है, ऊपर की ओर उठता है एक बिंदु तक और फिर क्या होता है, निश्चित रहता है। तो केजलेस इंस्पायरिंग, यह हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है। केजलेस कंटेंट, और क्या होता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो। अंधेरा हो अथवा प्रकाश हो किसका, सूर्य का। द एलिमेंट, यह दोनों ही इसके क्या हैं, तत्व हैं। ये दोनों ही इसके क्या हैं, तत्व हैं। कहने का मतलब कि दोनों ही अवस्थाओं में ये क्या करता है, जो अपनी गति है उसको करता रहता है, ना कि अंधेरे में ज़्यादा गति से और उजाले में कम गति से ऊपर नीचे होता है। ठीक, अब आगे लास्ट पंक्ति में क्या कह रहा है पोएट, इससे जो है प्रसन्न होकर कह रहा है, इसकी सारे गुणों को जानने के बाद क्या कह रहा है, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फौहारे। ठीक, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फौहारे। लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी। ठीक, मेरा हृदय भी। अब इससे जो है अपने आप को कंपेयर करके कह रहे हैं कि मैं भी इसके जैसा बन जाऊं, तो इसमें कह रहे हैं ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फौहारे। लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी फ्रेश, ताज़ा हो जाए। चेंजफुल, परिवर्तनशील हो जाए। कांस्टेंट, और स्थिर हो जाए। ठीक, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताज़ा, परिवर्तनशील और स्थिर हो जाए। अपवर्ड लाइक दी, और मैं तुम्हारी तरह प्रगति का गुण प्राप्त कर सकूं। अपवर्ड लाइक दी, और मैं भी तुम्हारी तरह प्रगति का गुण प्राप्त कर सकूं। यानी कि जैसे तुम दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे तुम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे मैं भी क्या हूँ, बढ़ते जाऊँ। ठीक है, तो इस पोएम में कवि ने हमें फव्वारे के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि चाहे जो है जो भी परिस्थिति आए, ठीक है, चाहे वो कहते हैं ना दुख का हो या सुख का हो, चाहे जो भी परिस्थिति आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे डार्कनेस और सनशाइन का मतलब यहीं से लिया गया है। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे को यहाँ पे कंपेयर करके वो बताना चाह रहा है किससे, दुख से, सैड से। ठीक, और सनशाइन का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है सुख। ठीक है, तो उसको सुख से कंपेयर करके बता रहा है। तो फव्वारे के माध्यम से ये बताना चाहता है कि फव्वारा चाहे अंधेरा हो चाहे क्या हो, सूर्य का प्रकाश हो, दोनों में क्या करता है, अपनी गति को सेम रखता है। ये नहीं कि वो फव्वारा जो है अंधेरे में तेज गति से चलता है और सूर्य के प्रकाश में क्या धीमा हो जाता है, वो अपनी गति को एक जैसा ही रखता है। तो इसमें जेम्स रसेल लॉवेल ने यही बताया है। हर एक पोयम का मतलब ये होता है कि उसको आप अपने जीवन में क्या करिए, जीवन से कंपेयर कीजिए और देखिए उसमें कुछ ना कुछ आपको आपकी लाइफ के बारे में ज़रूर कंपेयर करके बताया जाएगा। ठीक, तो इसमें भी यही बताया गया, फव्वारे के माध्यम से हमें बताया गया है कि कोई भी परिस्थिति हो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें फव्वारे की तरह हमेशा क्या करना चाहिए, निरंतर अपनी गति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये आपका पहला चैप्टर था द फाउंटेन, जो कि जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखा गया था, आपके चैप्टर की पहली पोइट्री थी। अब इसका हम जो है एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके जो पैसेज हैं उनका क्या करेंगे, हम उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।